जी तो नाइन्थ स्टूडेंट्स फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़े थे हम। फ्रिक्शन में अगला क्वेश्चन आ सकता है आपको, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। पहले डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते। अच्छा, जब कोई बॉडीज़ बहुत तेज़ी से मूव करती हैं, मशीनरीज मूव करती हैं या गाड़ियाँ मूव करती हैं या और कोई इस तरह की चीज़ मूव करती है, तो फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। ठीक है, फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग एट हाई स्पीड, इट रिड्यूसेस द स्पीड। दूसरा इसका क्या नुकसान है कि इसमें काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द वेरियस मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन्स। ठीक है, जिस तरह आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल की एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो पाती क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से बहुत सी एनर्जी ज़ाया हो जाती है, हीट की शक्ल में ज़ाया हो जाती है, साउंड की शक्ल में ज़ाया हो जाती है, तो कुछ फ्रिक्शन की शक्ल में ज़ाया होती है। तो इस वजह से ये भी इसका एक नुकसान है कि इसमें एनर्जी लॉस हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। अच्छा, तीसरा क्या है जी, मशीन में फ्रिक्शन आल्सो काज, हाँ, इस फ्रिक्शन की वजह से मशीनरी में टूट फूट होती है, ब्रोकेज यानी कि मशीनरी टूट जाती है। वियर एंड टियर एक यानी कि एक इकट्ठा वर्ड है, इसका मतलब होता है टूट फूट। इन मशीन्स फ्रिक्शन आल्सो काज वियर एंड टियर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। जो तीन नुकसान आप लिखते हैं। अगर एडवांटेज क्या लिखते हैं, फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन ग्राउंड। फ्रिक्शन अगर ना हो तो आप चल नहीं सकते। आपने देखा होगा कोई पानी वगैरह गिरा हो किसी सरफेस से, या स्मूथ हो बिल्कुल, या ऑयल वगैरह गिरा हो, तो उस पर आप फिसल जाते हैं, वॉक आप उसके ऊपर चल नहीं सकते। ठीक है, तो चलने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए आपको। तो पहला ये एडवांटेज हो गया उसका। अगला एडवांटेज क्या है, वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेंसिल एंड पेपर। अगर पेंसिल और पेपर के दौरान फ्रिक्शन ना हो तो आप लिख नहीं सकते उसको। तीसरा क्या लिखेंगे आप, वी कैन स्टॉप फास्ट मूविंग व्हीकल्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। आप गाड़ी को कैसे रोकते हैं, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक जो पहिए को पकड़ लेती है फ्रिक्शन की वजह से, तो वो पहिया रुक जाता है। बर्ड कैनॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। हाँ, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो जो परिंदे हैं वो उड़ नहीं सकते। तो ये चार एडवांटेज लिख दें। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक हो गया, ये एक टॉपिक था। इसमें एक और ग्राफ क्वेश्चन बनता है, ये भी अक्सर पेपर में आया हुआ है। राइट डाउन अ फ्यू मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, तो इसमें मैंने चार मेथड लिखे, देखिए कौन कौन से हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड क्या है, मेकिंग स्लाइड सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। जिस पे आप स्लाइड कर रहे हैं किस चीज़ को, तो वो सरफेस को आप स्मूथ बना लें पॉलिश करके, तो वो उस पर स्लाइड करना आसान हो जाएगा, मूविंग करना आसान हो जाएगा। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आ स्ट्रीम शेप्ड फिश शेप सच एज कार्स एरोप्लेन्स। जो फास्ट मूविंग चीज़ें होती हैं जैसे गाड़ियाँ हैं, एरोप्लेन हैं, इनकी शेप जो रखी जाती है वो एरोडायनेमिक रखी जाती है। ठीक है, हवा उसके ऊपर कम से कम रेजिस्टेंस पैदा करे। ठीक है, जैसे मछली की शक्ल होती है ऐसे। हवा ऐसे जाएगी ऐसे, उसको रेजिस्टेंस कम से कम करती है। इस तरह की शेप जो होती है, हवाई जहाज़ों की शेप भी इस तरह की रखी जाती है, और कार की शेप भी, कारें भी आगे से बारीक पतली रखी जाती हैं, पीछे से भी सेंटर में से मोटी होती है। तो इस तरह की जो शेप होती है, जैसे गोली की शेप होती है,
ठीक, ऐसे। तो इस तरह की शेप जो होती हैं फिश शेप इस कहलाते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये किधर गई, हाँ जी, फिश शेप। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आर स्ट्रीम शेप भी कहते हैं इसको, और फिश शेप भी कहते हैं, सच एज कार, एरोप्लेन्स, ईटीसी। अच्छा, तीसरा मेथड क्या है कि लुब्रिकेंट करें चीज़ों को। लुब्रिकेंट द स्लाइडिंग सरफेस बाय ऑयलिंग, ऑयल और ग्रीस, ऑयल या ग्रीस लगा के उसको आप लुब्रिकेंट करें ताकि वो फ्रिक्शन कम से कम हो। चौथा क्या है, यूजिंग बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, दो सरफेस के दरमियान आप बॉल बेरिंग इस्तेमाल करें। ये इस तरह की गोलियां होती हैं, ये दो सरफेस के दरमियान रख दें, ठीक है, तो उसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये हो गई चौथा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेथड जिससे आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ दूँ इसको। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड्स, मेकिंग द स्लाइड सरफेस स्मूथ बाय पॉलिश। अगला है मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आ स्ट्रीम शेप, फिश शेप, सच एज कार, एरोप्लेन्स। तीसरा है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस बाय ऑयलिंग और ग्रीस। फोर्थ है जी यूजिंग बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक हो गया, तो ये आपका फ्रिक्शन का टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला हम पढ़ेंगे टॉपिक सर्कुलर मोशन। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।